कांग्रेस जहां ओवैसी के बयान को बीजेपी के लिए फायदेमंद बता रही है, वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल का कहना है कि वो मुस्लिम युवकों को भड़का रहे। ओवैसी साहब इस तरीके के बयान देते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलती है। वो नौजवानों से क्या कह रहे हैं कि वो किस तरीके से मस्जिदों की हिफाजत करेंगे? क्या पुलिस से लड़ेंगे, फौज से लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे? ये बयान भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए दिया गया है, ना कि मस्जिदों की हिफाजत करने के लिए। ये सरकार से कहा जा सकता है कि आप मस्जिदों को प्रोटेक्ट कीजिए, मंदिरों को प्रोटेक्ट कीजिए। नौजवानों से कहने का क्या मतलब है? न्याय तंत्र का, सर्वोच्च न्यायालय का भी मजाक बनाने वाले ऐसे नेता मुस्लिम यूथ को कहते हैं कि अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। और भाई, उनको निर्वाध करने का काम किसने किया? संपूर्ण भारत के मुसलमानों को बरगलाने, भड़काने और मुस्लिम यूथ को आतंकवाद की राह में धकेलने से बाज आइए। आपके इन भड़काऊ भाषणों पर चलने वाला नहीं है। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मौलाना पीर अली कादरी साहब अध्यक्ष हैं मरकजी अंजुमन कादरिया के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और आदिल खान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता हैं AIMIM के। आदिल, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, मायने मतलब क्या है असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान के? राम मंदिर पर जो फैसला हुआ उसे इस पूरे देश ने स्वीकार किया, क्योंकि फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत ने किया था। क्या ये बयान इस फैसले पर भी सवाल नहीं है? क्या ये बयान भड़काने की कोशिश नहीं है? भाई, सोचने का एंगल है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ड्रिंक एंड ड्राइव पे बोलते हैं, आईसिस के खिलाफ बोलते हैं, मस्जिदों को आबाद से कौन गलत है भाई? मस्जिद में जाओ, दीन से जुड़े, इसमें क्या गलत उन्होंने कहा भाई? इसमें इतना हाहाकार आवाज नहीं आ रही। हेलो आदिल, बोलिए। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है जी, एक बार फिर बोलिए। हाँ बोलिए। मेरा कहना है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आईसिस के खिलाफ बोलते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ बोलते हैं, महिलाओं पे अत्याचार रोकने के खिलाफ बोलते हैं, डोरी के खिलाफ बोलते हैं। तो इसमें ऐसा कौन सा नई बात हो गई? तो अभी किसके खिलाफ बोल रहे हैं? अभी वो बोल रहे हैं? अभी वो नौजवानों को नसीहत दे रहे हैं। अभी वो किसके समीर भाई बोल रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बोल रहे हैं। समीर भाई बोलने थे कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि नौजवानों मस्जिद में जाओ, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे आखिरत को सुधारना है, तुम मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो, तुम नौजवान और जवानी की इबादत ज्यादा कबूल होती है। उन्होंने ये भी तो कहा कि कल मणिपुर में पंगल मुस्लिम जो है उनको 4 मणिपुर में मार दिया गया, उस पर कोई मीडिया नहीं रिपोर्ट कर रहा है। मुझे अफसोस होता है, सुनहरी मस्जिद पे वो बोले, उस पर राहुल गांधी नहीं बोल रहा, उस पर सवाल नहीं कर रहे। प्रियंका गांधी बोल रही है, नहीं सवाल कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी कुछ नहीं बोले, कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। अरे एक आदमी हक बोल रहा है तो इतनी मीडिया को बेचैनी क्यों हो जाती है भाई? वो आदमी अगर अपने नौजवानों को मदरसा का एक प्रोग्राम में वो आदमी बोल रहा है कि नौजवान तुम नमाज पढ़ो, तुम सदा करो, तुम अल्लाह की बंदगी करो, तुम देश और दुनिया की तरक्की में भागीदारी दो। ये भी तो बताने की कोशिश की जा रही है कि देश की मस्जिदों पर खतरा है। बेशक खतरा है, इसमें कौन कर रहे हैं जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं? अरे भाई, तो का माहौल नजर आ रहा है उसके अरे ये आपके दिमाग में कैसे डाल दिया गया है? ये आपको लगता है पूरे देश में रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। कोशिश कर रहे हैं। मैं मुस्लिम नौजवानों के दिमाग में ये डालने चाह रहे हैं कि तुम अपनी मस्जिदों को आबाद करो। जिस तरीके से मस्जिद को शहीद कर दिया गया, तुम्हारी गफलत थी जिसके चलते शहीद किया गया। अगर पंडित नेहरू के वक्त रात के अंधेरे में वहां मूर्तियां नहीं रखी जाती चोरी से, बाबरी मस्जिद को शिलान्यास राजीव गांधी नहीं करते 1986 में, बीवी नरसिम्हा राव के वक्त में 92 में शहीद नहीं होती, तो आज ये हाल नहीं होता। भाई अब उन पुरानी बातों का क्या मतलब रह गया जब फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत ने दे दिया? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अवनिजेश अवस्थी जी, किस तरह से आप देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी के बयान को? क्या माना जाए? ओवैसी साहब के बयान के बारे में तो अभी बात करूंगा, लेकिन उनके प्रवक्ता मुझे कह रहे हैं कि वो तो रोज बोलते हैं, तो मुझे लगता है शायद ये कह रहे हैं कि कोई खास बात नहीं है, वो बोलते रहते हैं, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। मुझे तो ऐसा लगा जो इन्होंने कहा कि रोज किसी न किसी कोई खास उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेकिन पहले असली बात यह है, ध्यान देते हैं। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, समीर इनसे कहिए कि बात मैं इनके बीच में नहीं बोला था। अपनी बात बीच में आप तहजीब के लहजे में बोलिए।
आप तहजीब के लहजे में बोलिए, आप भारतवर्ष में सुनते या नहीं आए, आप तहजीब इस के बात लहजे में के बोलिए। साक्ष्य मौजूद हैं। तमाम उस समय के इतिहासकारों ने जो लिखा कि सैकड़ों हजारों मंदिर गिराए गए, ध्वस्त किए गए, बाकायदा किए गए। आज भी उन जगहों पर जहां पर मंदिर नहीं है, अब इबादत की जाती है, मस्जिद है, वहां पर अगर मूर्तियां मिलती हैं दीवारों पर खुदी हुई, तो आप ये बताइए कि किसने किसकी छीनी है, ये बताइए। लेकिन अवनीश जी, एक सेकंड समीर जी, नहीं लेकिन का बात तो ये है ना कि कुछ भी हो जाए, चलो ठीक है, कोई बात लेकिन नहीं, अब ले गए, कोई बात नहीं, शांति के लिए ये कर लो, अब शांति के लिए ये कर लो, शांति के लिए ये कर लो। एक बात नहीं, गंगा जमनी तहजीब अब तक मैं सुनता रहा। अवस्थी जी, टेक्निकली ये मामला मंदिर मस्जिद का था भी नहीं, ये तो एक टाइटल सूट था जिसमें प्रॉपर्टी का विवाद था। एक बात बताइए, आप टाइटल सूट कहें, नहीं, कोर्ट में तो यही था। मुझे बड़ी साफ सी, मुझे जहां तक जानकारी, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप करेक्ट करिए। एक बात बताइए, क्यों ओवैसी साहब कहें, ये तमाम ये इंडिया अलायंस वाले लोग कह रहे हैं, इनको नहीं मालूम क्या? अरे आप देख लीजिए, इनका शुरू हो गया है। कपिल सिब्बल वहां जाके खड़े हुए थे, चाहे जयराम रमेश हो चाहे कोई हो, ये सब लोग क्या कह रहे हैं कि वहां पर कुछ और बना दिया जाए। आप एक बात बड़ी साफ सी है समीर भाई, कि इस देश में अपने आराध्य भगवान श्री राम के जन्म के स्थान पर मंदिर बनाना भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपराध कर रहा हो, कोई जुल्म कर रहा हो। गाजा पर बोलेंगे, कहीं और बोलेंगे, ओआईसी की बात करेंगे, 57 मुस्लिम देशों के बात करेंगे, रोहिंग्या पे बात करेंगे कि रोहिंग्या को आप बसाते क्यों नहीं। लेकिन इसी देश में कश्मीर के 5 लाख लोग वहां से विस्थापित हुए, इनमें से इंडिया अलायंस वाला एक व्यक्ति नहीं ठीक है बोला। अवस्थी साहब, लेकिन राम मंदिर पर तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देश में एक तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि राम मंदिर तो हमने ले लिया, अब हम काशी मथुरा की बारी है। इसके बाद कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि भाई 300 ऐसे मस्जिद हैं, कुछ कहते हैं कि 30,000 ऐसे मस्जिद हैं। तो ये जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये क्या सही है फिर? समीर जी एक बात बताइए कि 500 वर्षों का संघर्ष रहा है एक मंदिर के लिए हमारा, एक भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर बने, इसके लिए 500 साल संघर्ष किया, आजादी के बाद भी किया है। और क्या चाहते हैं? शांतिपूर्वक किया नहीं, अब उसके आगे की जो बातें हो रही हैं, उसके एक बात बताइए कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर बनने का अगर कोई दिया जलाना चाहता है तो यह भी गलत है। इस देश में अब ये दिया जलाना भी गलत हो गया। देखिए ये तो अपने अपने विचार हो गए, लेकिन इस देश में जो नियम है, जो कायदा है, जो कोर्ट है, जो अदालत है, उसके हिसाब से ही चीजें चलेंगी, चलती रही हैं।